ना धीरता ना रे ऐसी छोटी छोटी बात पे तू अपसेट मत हुआ कर। अरे दादी है ना, दादी के पास हर मर्ज की दवा है। मैं बात करूंगी डुग्गू से। नहीं दादी, गलती मैंने की है, बात मुझे ही करनी चाहिए और मैं ही करूंगी। कौन? पापा, मैं लक्ष्मी। पापा, मैं जानती हूँ पापा कि आप मुझसे बहुत नाराज हैं, लेकिन यकीन मानिए मैंने जो कुछ भी किया आपको खुश करने के लिए किया। नहीं जानती थी कि बात बिगड़ जाएगी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए पापा, प्लीज आखिरी बार मुझे माफ कर दीजिए। मैं आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। कितनी आसानी से तुमने मुझसे माफी मांग ली, और इतनी गलतियों के बाद भी तुम्हें मुझसे माफी की उम्मीद है। जब से तुम अर्जुन की जिंदगी में आई हो, तब से सनातन नगर की गलियों की तरह हर रोज हमारे घर में भी एक नया तमाशा खड़ा हो जाता है। आप बड़े हैं, आपको पूरा हक है कि मेरी गलतियों पर आप मुझे डांटे। चाहे तो मुझे सजा भी दे सकते हैं। बच्चे जब गलतियां करते हैं तो बड़ों का पूरा हक होता है उन्हें डांटने का, उन्हें सजा देने का। लेकिन इस तरह मुझसे नाराज मत रहिए प्लीज। नाराज? मैं तुमसे खुश कब था लक्ष्मी? मैं तुमसे खुश हो ही नहीं सकता, बल्कि तुम जैसी दो कौड़ी की लड़की से बात करना भी राजवर्धन अग्निहोत्री के शान के खिलाफ है। इट्स एन इंसल्ट टू माई टाइम एंड इंटेलिजेंस। मेरा हर एक पल बहुत कीमती है, इसीलिए मेरे पास तुम्हारी माफी सुनने का और तुम्हें माफ करने का वक्त नहीं है। एक मिनट पापा, आपका गुस्सा जायज है, लेकिन मैं आपको सिर्फ इसीलिए पसंद नहीं कि मेरी पैदाइश और परवरिश एक छोटे घर में हुई है। ये कसूर कैसे हो गया पापा? इससे ये कैसे पता चलता है कि मैं इंटेलिजेंट नहीं या अग्निहोत्री घर के लायक नहीं हूं? एक बार मेरे कहने से, मेरे नजरिए से देखने की कोशिश कीजिए। आपको लगता है कि मैं जो करती हूं वो एक नया तमाशा खड़ा कर देता है, लेकिन ये भी तो देखिए कि मेरा हर एक कदम एक कोशिश है अग्निहोत्री परिवार के लायक बनने की, आपकी बहू कहलाने के लायक बनने की, जो आप मुझे अभी तक नहीं मानते। ये सब मैं इसीलिए करती हूँ पापा कि शायद एक दिन आप भी बाकी घर वालों की तरह मेरे सर पर प्यार से हाथ रख दें, मेरी गलतियों पर मुझे डांटे, मुझे इस घर के मुताबिक नियम समझाएं। अगर आप इसी तरह हर बात पर मुंह फेर लेंगे पापा, तो मुझे सही और गलत कौन समझाएगा? उन सब्जी वालों को मैंने इसीलिए बुलाया था पापा कि उनसे सब्जी लेकर मैं कुछ बचत कर सकूं, जिससे कि आप खुश हो।
10,000 हफ्ते के जाते हैं इस घर की सब्जियों में, और मैं ये सब 3 से 4,000 में कर लेती। महीने के तकरीबन 28,000 रुपए बचते और साल के लगभग 4 लाख। और अगर ये 4 लाख रुपए आप शेयर्स में इन्वेस्ट कर देते तो 4 के 40 हो सकते थे। कल मैं आपके कमरे के बाहर कॉफी के बहाने से आपकी और सौम्या जी की बातें सुनने आई थी, क्योंकि आप सौम्या जी से बिजनेस की बातें कर रहे थे। उन्हीं की तरह मैं भी आपको शेयर मार्केट के बारे में अपनी स्टडी बताना चाहती थी। 12 साल की उम्र से हर रोज हर एक बिजनेस न्यूज पढ़ते आई हूं और स्टडी करते आई हूं, और चाहती हूं कि ये स्टडी मेरे घर के काम आए। एक बार, बस एक बार मुझे मौका दीजिए पापा, फिर देखिएगा ये लक्ष्मी कैसे 5 के 10 और 10 के 50 लाख करती है। बस 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 बस, मेरी सोच से बहुत ज्यादा गलतफहमी पाल रखी है तुमने अपने बारे में। सिर्फ नाम लक्ष्मी रख लेने से तुम सौम्या का मुकाबला करोगी? तुम सौम्या के पैर की जूती के बराबर भी नहीं हो। समझ नहीं आता कि अर्जुन ने इस पैर की जूती को सर पर कैसे पहन लिया। और तुम सीखने की बात कर रही हो? क्या सीखोगी तुम? कभी अपने आप को सौम्या के बाजू में खड़े रख के देखा है तुमने? उसकी हर बात में, हर अदा में, हर अंदाज में रईसी टपकती है। वो 200 की साड़ी में भी रईस लगती है और तुम 2 लाख की साड़ी में भी मिडिल क्लास गरीब। रईस घर में शादी कर लेने से तुम पैसे वाली तो हो गई हो, पर रईस नहीं, क्योंकि रईसी सिखाई नहीं जाती। रईसी खून में होना बहुत जरूरी है। नौकरों के काम करके तुम मुझे इंप्रेस करना चाहती थी ना? तो बताओ कितने पैसे बचाए तुमने? 2,000, 5,000, 10,000, कितने? मैथ्स तो आता होगा ना तुम्हें? जो कालीन पर उनके मिट्टी वाले पैर पड़े थे, उस कालीन के सफाई का खर्च 25,000 रुपया है। जो कॉन्ट्रैक्ट मुझे राजा साहब से मिलने वाला है, वो कॉन्ट्रैक्ट भी करोड़ों का है। अगर राजा साहब के साथ ये बिजनेस डील नहीं हुई तो करोड़ों का नुकसान हमें झेलना पड़ेगा। अब तुम खुद ही हिसाब लगा लो कि फायदा कहां है और नुकसान कहां है। अर्जुन बिजनेस तो अपने बाप की तरह कर लेता है, बस एक गलत फैसला ले लिया उसने, तुमसे शादी करने का। पर खैर, ये भूल भी बहुत जल्द सुधार लेगा वो। भूल सुधार लेगा मतलब? लक्ष्मी, अर्जुन पर अभी प्यार का नशा है, पर जब वो रोज रोज तुम्हें ऐसी मिडिल क्लास हरकतें करते देखेगा तो एक ना एक दिन उसका ये नशा भी उतर जाएगा। अर्जुन को रियलाइज होगा कि उसे एक मिडिल क्लास सोच वाली लड़की नहीं, बल्कि एक हाई क्लास सोच वाली, अग्निहोत्री के स्टेटस वाली लड़की की जरूरत है। नमस्ते। आप तो जी हाँ, मैं बजाज साहब के लिए काम करता हूँ। पर आप यहाँ किस काम से आए? आपके लिए ये लाया था। ऑफिस गया था, लेकिन वहां पता चला कि आप यहाँ पे हैं। ये सब क्या है? कुछ दिनों पहले आपने बोगस कंपनियों की न्यूज़ तो सुनी ही होगी, और जहां तक मैं आपको जानता हूँ
आप इस घोटाले की तह तक जाना तो चाहेंगे ही, और शायद आपने इस बारे में इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर ली हो। इसलिए ये थोड़ी सी मदद, ये उन कंपनीज की लिस्ट है जिन्होंने स्टॉक मार्केट में धूम मचा के रखी है, जिनके शेयर प्राइसेस आसमान छू रहे हैं। और मजे की बात तो यह है कि इनमें से कई कंपनियां सिर्फ पेपर्स पर हैं। असल में ना तो कोई कंपनी है और ना ही कोई ऑफिस। बैठिए। यह एक बहुत बड़ा रैकेट है विशाल साहब। स्टॉक मार्केट में हो रही इस धांधली को अगर आप एक्सपोज कर पाए तो ये इस साल की सबसे बड़ी खबर बन सकती है। इन सब के पीछे जो आदमी है ना, उसका नाम है राजवर्धन अग्निहोत्री। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी सब रिपोर्टर्स को तो उसने खरीद रखा है, इसलिए कोई उसके खिलाफ नहीं लिखता। किसी को जान का डर है तो किसी को तबाह होने का। लेकिन आपको किस बात का डर है? पैसा तो हम देंगे और प्रोटेक्शन भी, फिर किस बात का डर है? रिश्तेदारी का? रिश्तेदारी तो सिर्फ पैसों से होती है। माल होता है ना, तो दूर का रिश्तेदार भी पास लगता है। और हमने भी काफी रिसर्च की है आपके और आरवी के बारे में, इसलिए बजाज साहब ने मुझे आपके पास भेजा है। बजाज साहब कहते हैं कि इस काम के लिए आपको तिगुना पैसा मिलेगा और ऊपर से एक बड़ा घर, और जो भी कुछ आप चाहें। बहुत जल्द आप भी करोड़पति बन जाएंगे उनकी तरह। फिजूल की बातें मत कीजिए आप, मैं ये सब नहीं करूंगा। ये टीवी तो ऐसे ही घर पे नहीं आया ना विशाल साहब। ठीक है, आप सोच लीजिए। बजाज साहब कल आपसे मिलना चाहते हैं क्लब में, कल शाम 6 बजे। इरादा बदल जाए तो आ जाइएगा। डुगो, मुझे तुझसे बात करनी है। सुन रहा है ना तू? मुझे बात करनी है तुझसे। माँ, मैं जानता हूँ अब लक्ष्मी के बारे में बात करना चाहती है, उसकी पैरवी करना चाहती है। मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी। डुगो, हाथ छोड़िए माँ, मैं अब बच्चा नहीं रहा कि आप। बच्चों के बाल सफेद हो जाए ना तो भी माँ के लिए वो बच्चे ही कहलाते हैं। लक्ष्मी से क्यों भाग रहा है? शादी तकरीबन तेरी मर्जी से हुई, हम सब ने उसे बहू स्वीकार लिया सिवाय तेरी। तो क्या मैं उसे गले से लगा लूं? हाँ, गले लगाने की ही बात कर रही हूं मैं। जो मुझसे नहीं हो सकता माँ, वो मुझसे मत मांगिए। आपको ना बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए कि वो गरीब है, मिडिल क्लास है। मिडिल क्लास होना कोई गुनाह नहीं होता माँ, गुनाह होती है उनकी सोच। इस लड़की की सोच बहुत ही मिडिल क्लास और गरीब है। हम कौन से खानदानी रईस थे? याद कर डुग्गू, जब हमारे पास कुछ नहीं था, तूने शेयर मार्केट के सामने न्यूज़पेपर बेच बेच कर अपनी मेहनत से ये महल खड़ा किया। तौर तरीके तू कौन सी अपनी माँ के कोख से सीख कर आया था? अरे यही तो सीखे हैं तूने। गरीब था, लेकिन उस वक्त भी मेरी सोच रईसों वाली थी माँ, इसीलिए मैं आज यहां खड़ा हूं। पर वो लड़की, उसने सिर्फ अमीरी के सपने पाले और उन सपनों को पूरा करने के लिए उसने मेरे बेटे को फांसा। ये फितूर है तेरे दिमाग का। ये लक्ष्मी का छल नहीं, उसकी तकदीर है कि उसे अर्जुन मिला। मुझे देखना, मैंने कोई छल नहीं किया, ना ही मैंने कोई सपना देखा। फिर भी आज मैं इस महल में हूं क्योंकि मैं तेरी मां हूं। मैं भी तो गांव की 8वीं पास हूं। फिर भी अमीरी आने पर क्या तूने मुझे ठुकरा दिया? नहीं ना। बल्कि मुझे तौर तरीके सिखाए, लोगों से बात करनी सिखाए, तहजीब, तमीज, खाना पीना, उठना बोलना सब सिखाया। और आज देख वही गवार 8वीं पास क्या फर्राटेदार इंग्लिश बोलती है।
अरे फ्रेंच में गाने भी गाती है। माहौल सब सिखा देता है डुग्गू, लक्ष्मी भी सीख जाएगी। डुग्गू, लक्ष्मी की तरह तेरी माँ भी गरीब परिवार से थी। हमारे बीते हुए कल को लक्ष्मी के मिडिल क्लास होने से जोड़ने का कोई तुक नहीं है माँ। वो हमारा कल था जो बीत गया, उसका हमारे आज और आने वाले कल से कोई संबंध नहीं, क्योंकि राजवर्धन अग्निहोत्री इतनी तरक्की कर चुका है कि उसे अपनी जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना गुरूर ठीक नहीं है डुग्गू। वक्त अच्छे अच्छों को पीछे मुड़ के देखने पे मजबूर कर देता है। वक्त हमेशा बलवान लोगों के साथ होता है माँ, मेरे साथ भी रहेगा। बस एक गलती हो गई मुझसे, मैं अपने बेटे को रोक नहीं पाया और एक लालची मिडिल क्लास लड़की इस घर की बहू बनकर आ गई। बहुत बड़ी गलतफहमी है तुझे लक्ष्मी के बारे में। अगर उसे सिर्फ पैसों का लालच होता तो तुझे इम्प्रेस करने की, तुझे खुश करने की उसे कोई जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि अर्जुन से शादी करके उसे तो वैसे भी सब कुछ हासिल है। पैसा, अर्जुन का प्यार, यहाँ तक के अग्निहोत्री का सरनेम भी उसके नाम के साथ जुड़ गया है। वो चाहे तो तुझसे कोई वास्ता ना रखते इस घर में खुशी खुशी रह सकती है, पर उसने ऐसा नहीं किया उसके मिडिल क्लास संस्कारों की वजह से, क्योंकि वो लोग परिवार को जोड़े रखने में यकीन करते हैं। तभी तो लक्ष्मी ने जी जान से तेरा मन जीतने की, तेरी नजरों में इस घर की बहू कहलाने की ठान रखी है। वो है कि परिवार जोड़ना चाहती है, और एक तू है। मैं जानता हूं वो क्या करना चाहती है। वो हमारे साथ खड़ा होना चाहती है, मिसेस अग्निहोत्री बनना चाहती है। तू उसे कभी नहीं समझ पाएगा डुग्गू। समझना भी नहीं चाहता मां मैं उसे। वो दौलत के लिए इस घर में आई है, मिल गई उसे दौलत, अब उससे मेरा क्या रिश्ता। वो दौलत के लिए नहीं, प्यार के लिए आई है। लक्ष्मी खरा सोना है, उसका दिल भी। कल अगर ये रईसी, ये धन दौलत नहीं भी रही तो भी लक्ष्मी का प्यार इस घर से बना रहेगा। भगवान न करे कि कभी ऐसा दिन आए कि इस घर की खुशी के लिए लक्ष्मी को अपनी हर खुशी को कुर्बान करना पड़े, तो भी वो कभी पीछे नहीं हटेगी। शायद तब तुझे उसका मूल समझ में आए। तो फिर उस दिन हंसते हंसते मैं उसे गले लगाकर अपनी बहू स्वीकार कर लूंगा मां, पर आज नहीं। एक्सक्यूज मी। भगवान करे कि वो दिन जल्दी आए कि लक्ष्मी इस घर के लिए कुछ ऐसा करे कि तेरा दिल जीत ले। कितनी आसानी से माफी मांग ली तुमने मुझसे, और इतनी गलतियों के बाद भी तुम्हें मुझसे माफी की उम्मीद है। जब से तुम अर्जुन की जिंदगी में आई हो, तब से सनातन नगर की गलियों की तरह हर रोज हमारे घर में भी एक नया तमाशा खड़ा हो जाता है। कभी अपने आप को सोनिया के बाजू में खड़े रख के देखा है तुमने? उसकी हर अंदाज में रईसी टपकती है। वो 200 की साड़ी में भी रईस लगती है, और तुम 2 लाख की साड़ी में भी मिडिल क्लास। तुम सौम्या के पैर की जूती के बराबर भी नहीं हो। समझ नहीं आता कि अर्जुन ने इस पैर की जूती को सर पर कैसे पहन लिया। रईस घर में शादी कर लेने से तुम पैसे वाली तो हो गई हो, पर रईस नहीं, क्योंकि रईसी कभी सिखाई नहीं जाती। रईसी खून में होना बहुत जरूरी है।
अर्जुन बिजनेस तो अपने बाप की तरह कर लेता है, बस एक गलत फैसला ले लिया उसने, तुमसे शादी करने का। लक्ष्मी अर्जुन पर अभी प्यार का नशा है, तो एक ना एक दिन उसका ये नशा भी उतर जाएगा। अर्जुन को रियलाइज होगा कि उसे एक मिडिल क्लास सोच वाली लड़की नहीं, बल्कि एक हाई क्लास सोच वाली, अग्निहोत्री के स्टेटस वाली लड़की की जरूरत है। शिव जी, इसका मतलब मेरा सपना, अर्जुन मुझे छोड़ देगा। ना धीरता ना